विद्यार्थियों, आज हम कवि पद्माकर के फुटकर शीर्षक के आगे के पद पढ़ने जा रहे हैं। तो 13वें पद की व्याख्या देखते हैं। 12 तक हो चुके थे। पहरे निशान दिशानी जाहिर धवल दल बक पंत से है हियनी हर्षित बीर बर फूले फिरत रति कंत से बल के सवार सपूत अति मजबूत नद से उमड़ी के अरि और ओरे सी परे घन घोर गोली घुमड़ी के। यहाँ इस पद में कवि ने वर्षा ऋतु की उपमा एक सेना से की है कि जो विशेषताएं एक वर्षा ऋतु में होती है वैसे ही सेना में भी है। पहरे निशान, निशान पताकाएं। जिस प्रकार से एक सेना में पताकाएं होती है वैसे ही वर्षा ऋतु में भी धवल दल बक पंत से, दल समूह, धवल सफेद, बग बगुलों की पंक्ति, वैसे ही वर्षा ऋतु में भी बगुलों की सफेद पंक्ति देखी जा सकती है जो एक सेना की पताकाओं के समान लगती है। हियनी हर्षित बीर बर, जिस है घोड़े, हियनी हृदय, जिस तरह से घोड़ों के हृदय भी हर्षित होते हैं। फूले फिरत रति कंत से, वैसे ही जो रसिक लोग हैं उनके मन में भी वर्षा ऋतु में प्रेम की उत्साह की भावना उत्पन्न होती है। रतिकंत से कामदेव, रतिकंत यानी कामदेव के समान जो रसिक लोग हैं वो भी प्रसन्नचित्त होते हैं, हर्षित होते हैं। जिस प्रकार से युद्ध में घोड़ों में एक उत्साह होता है वैसे। बल के सवार सपूत अति, बल के सवार जो वीर लोग हैं वे, जो वीर योद्धा है वे, मजबूत नद से उमड़ी के, जिस तरह से एक सेना में वीर योद्धा होते हैं उसी तरह से वर्षा ऋतु में नदी नाले उमड़ते घुमड़ते हैं। अरि और ओरे सी परे घन घोर गोली घुमड़ी की, अरि और दुश्मनों की ओर से, ओरे सी ओलों की भांति, घनघोर भयंकर रूप से, गोली गोलियां, घुमड़ के उमड़ घुमड़ करके। जिस प्रकार से वर्षा ऋतु में ओलों की बारिश होती है और जो शत्रु की सेना है उसमें गोलियां चलती है, जिस प्रकार से एक सेना में गोलियों की बरसात होती है उसी तरह से जो वर्षा ऋतु है उसमें ओलों की बारिश होती है। यहाँ पर जो वर्षा ऋतु है उसे एक सेना के समान उपमा दी गई है। इसमें अनुप्रास अलंकार है और सवैया छंद का प्रयोग किया गया है। अगला देखिए, सिर कटही, सिर कटी धर कटही, धर कटी सु है कटी जात है, इमी एक एक ही बार में कटी भट भय बिन गात हैं। इत सुभट भूप अनूप गिरी के उखड़ी आए ताऊ से, उत सुभट अर्जुन के बिकट फिरी लरी परे अति चाऊ से। यहाँ पर इसमें राजा हिम्मत बहादुर के जो वीर है उनकी वीरता का वर्णन किया गया है। राजा हिम्मत बहादुर की सेना में जो वीर योद्धा है उनकी वीरता का, उनके शौर्य का वर्णन किया गया है और वीर रस का इसमें वर्णन किया गया है।
सिर कटी धर कटही, दुश्मनों की ओर से। जो सिर कटी, सिर काटे जा रहे हैं, यानी कि सैनिकों को मारा जा रहा है। जो कवि पद्माकर कहते हैं कि अनूपगिरी उपनाम हिम्मत बहादुर की जो सेना है उसकी वीरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस युद्ध में वीर योद्धाओं की सिर काटे जा रहे हैं। सिर कटे और सिर कट करके धड़ कटी, उनकी धड़ कट रही है। धड़ कटी और धड़ कट जाने के बाद सुहय श्रेष्ठ घोड़े कटी जात हैं, कट रहे हैं। जो श्रेष्ठ घोड़े हैं वे भी कट रहे हैं। इमी एक ही बार में, इमी इस प्रकार, एक ही बार में, एक बार में, कटी भट यानी वीर कटकर भय हो रहे हैं, बिन गात बिना शरीर के। इस प्रकार से एक बार में वीर कट करके और बिना शरीर के हो रहे हैं, यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। इत सुभट भूप अनूप गिरी के, और इधर सुभट जो वीर योद्धा राजा अनूप गिरी है उसके सैनिक भी उखड़ी आए ताऊ से जोश के साथ में आक्रमण कर देते हैं। उत और उधर सुभट अर्जुन के, वीर अर्जुन के विकट जो भयंकर जो वीर योद्धा है वे फिर लड़ी परे लड़ पड़ते हैं। अति चाऊ अत्यंत उत्साह के साथ में युद्ध करने लग जाते हैं। इधर तो राजा अनूपगिरी के सैनिक लड़ने के लिए चल पड़ते हैं, युद्ध कर रहे हैं वीरता के साथ में, और उधर वीर अर्जुन के जो योद्धा हैं वे भी उत्साह के साथ में युद्ध करने लग जाते हैं। इसमें वीर रस का वर्णन किया गया है और अनुप्रास और यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला है एके गही भाले करी मुख लाले सुभट उताले घालत हैं। तोरत रिपु ताले आले आले रुधिर पनाले चालत हैं। झारत असी जुरी जे बीरनी उर्जे पुरजे पुरजे कोटि करे। हथियारनी सूटे नेकु न हटे खल दल कूटे लपकी लरे। यहाँ इस पद में वीर रस का वर्णन किया गया है और युद्ध का इसमें वर्णन किया है। एक जो वीर योद्धा है वह एक गहे भाले करी मुख लाले सुभट उताले घालत है। जो एक वीर है वह भाला पकड़ करके करी मुख लाले अपना मुंह क्रोध से लाल करके सुभट उताले अत्यंत शीघ्रता से लड़ने लग गया। घालत है और शत्रुओं को मारने लग गया। तोरत रिपु ताले, और जो योद्धा लोग हैं वे तोरत तोड़ने लग गए। रिपु ताले शत्रुओं के हृदय रूपी तालाबों के ताले। जो वीर योद्धा है वह शत्रुओं के हृदय रूपी तालाबों के ताले तोड़ने लग गए, यानी कि मारने लग गए। आले आले और गीले गीले रुधिर रक्त के पनाले नाले से चालत है चलने लग गए। वीर योद्धाओं के द्वारा शत्रुओं को मारने के कारण रुधिर के नाले बहने लग गए। जारत असी जुरी जे वीरनी उर्जे पुरजे पुरजे कोटि करे। झारत असी तलवार से मारने के कारण,
तलवार से प्रहार करने के कारण वीरनि उर्जे, वीरों के हृदयों के, वीरन यानी वीरों के, उर यानी हृदयों के, पुर्जे पुर्जे यानी टुकड़े टुकड़े, कोटि यानी करोड़ों। तलवार के द्वारा प्रहार करने के कारण वीरों के हृदयों के करोड़ों टुकड़े टुकड़े हो रहे थे। हथियारनी सूटे और नेकु न हटे, खल दल कूटे लपकी लरे। हथियारनी सूटे हथियारों से लड़ रहे थे। नेकु न हटे, और नेकु यानी जरा सा भी, न हटे नहीं हट रहे थे, हथियारों के द्वारा प्रहार कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे, और जरा भी युद्ध करने से नहीं हट रहे थे। खलदल कूटे, शत्रुओं को मार रहे थे, लपकी लरे, और लपक लपक कर लड़ रहे थे। यहाँ पर वीर रस का वर्णन किया गया है, क्योंकि यहाँ पर युद्ध का वर्णन है और इसमें अनुप्रास और यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है और सवैया छंद का प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।